6 days before the first vote is cast, these are scenes on the outskirts of Patna. The man seen throwing a stone in the video is Dular Chand Yadav, a backer of the Jan Suraj party, after his group crossed paths with another mafia don, Anant Kumar Singh. Moments later, Dular Chand Yadav was shot dead. He was supporting the Jan Suraj candidate in Mokama, Priyadarshi Piyush, in this election. हमें एक गनर दिया जाता है, वो भी आदेश पे गोली नहीं चलाता है, और उसको 8-8 9 गनर मिला है। 4-4 प्राइवेट गनर लेके घूम रहा है। क्या है ये? प्रशासन रहता तो 4 प्राइवेट गनर कौन जो आचार संहिता में लेके घूमता है? The incident occurred during election campaigning in Mokama Assembly constituency, a politically volatile area. हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे, अब पंजा कुल अंगली में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्ठा रखना था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। तब ये घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भरो निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कुछ, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। वो जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया, जितना छोड़ दिया कि उन्हीं बिगड़ रह गया। Two rival political convoys, one supporting JDU candidate Anant Singh and the other supporting Jan Suraj party candidate Piyush Priyadarshi, converged on a narrow road near Khushalchak and Basavanchak villages. When the two convoys met, only one vehicle could pass the narrow road, causing a standoff escalating rapidly into violence. From the moment of the standoff, shouting and verbal altercations reportedly lasted a few minutes. According to accounts, men from the opposing convoy forcibly dragged Dular Chand away from his vehicle and shot him in the leg. The convoy vehicles showed battle damage, indicating repeated clashes. Residents nearby quickly gathered, blocked roads in protest, and called the police. Police arrived at the scene within a short time, attempting to control the situation and secure the body. Leaders of the contesting parties continue to find their own meaning and benefits out of the worsening law and order situation of Bihar. देखिए, जो खबर आई है उसमें जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। मोकामा के लोगों से ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों से ये इस घटना का हवाला देते हुए ये कहेंगे कि मैं जो जनसुराज हमेशा कहता है कि गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा। बाहुबली किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, आपके गांव का हो, आपके विचारधारा का हो, जो गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर 2 बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। तो जनसुराज ने ये विकल्प जनता को दिया है, सिर्फ मोकामा में नहीं दिया है, बिहार के बहुतेरे ऐसे क्षेत्र में जहाँ यहाँ से बालू माफिया, शराब माफिया, बड़े नेताओं के बच्चे भ्रष्टाचारी लड़ रहे हैं, उनके सामने स्वच्छ लोगों का एक विकल्प दिया गया है। अब बिहार की जनता पर है
कि वो स्वच्छ लोगों को चुनती है या फिर वही पुराने भ्रष्टाचारियों को, बाहुबलियों को चुनती है।